नमस्कार। 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर फलदायिनी है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी में व्रती एकादशी तिथि को बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत में रहता है, अर्थात पूरे दिन, और द्वादश तिथि को इसका पारायण होता है। कब आती है निर्जला एकादशी? हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही निर्जला एकादशी आती है। यूं तो साल में 24 एकादशी आती हैं और व्रती 24 एकादशी व्रत भी लेते हैं, फिर भी निर्जला एकादशी इन सभी एकादशियों के व्रत के बराबर फलदायिनी है। अर्थात यदि व्यक्ति एक निर्जला एकादशी ले लेता है तो वे 24 एकादशियों के फल को वो प्राप्त कर लेता है। निर्जला एकादशी एक कठिन व्रत है। आस्था, संयम और तपस्या का व्रत। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी? पांडवों में भीमसेन बहुत बलशाली थे, पर उन्हें अपनी क्षुधा पर बिल्कुल भी आधिपत्य नहीं था। उन्हें भूख बहुत सताती थी। अब चारों पांडव एकादशी व्रत करते, किंतु भीम नहीं कर पाते। उन्हें तो भूख लग जाती, यद्यपि करना चाहते थे, फिर भी नहीं कर पाते। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को निर्जला एकादशी व्रत करने के लिए कहा और कहा कि किस प्रकार वे एकादशी के दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत में रहें, संयम से, आस्था और श्रद्धा से, और द्वादश को इसका पारण कर दें। भीमसेन ने बड़ी आस्था, श्रद्धा, संयम और तपस्या के साथ निर्जला एकादशी व्रत किया और उसको पूर्ण भी किया। इसी कारण निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी एक मोक्षदायिनी सर्वश्रेष्ठ व्रत है, जिसमें नारायण की पूजा अर्चना की जाती है और जो मनुष्य की मोक्ष की आकांक्षा को पूर्ण करती है, मोक्ष की इच्छा को पूर्ण करती है, घर में सुख शांति लाती है। इस वर्ष निर्जला एकादशी 6 जून को है। मैं सभी व्रतियों को इसके पूर्ण होने की शुभकामनाएं देती हूँ और नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप पर और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप सभी को व्रत का लाभ मिले, नारायण की कृपा मिले। नमस्कार।